वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी कहते हैं। हमने आपसे इससे पहले एक लेक्चर डिस्कस किया है, एक थ्योरी डिस्कस करी है, उसे हम कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारे पास, वो उसी का एक अल्टरनेट डेवलप किया गया। तीन साइंटिस्ट ने इसका अल्टरनेट डेवलप किया, मिलिकन, हुंस और हकल ने। ये जो थ्योरी है ये बुनियादी तौर पे इन तीन साइंसदानों ने इंट्रोड्यूस करवाई। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर काम करती है। जो भी वीबीटी के शॉर्टकमिंग्स थे, लिमिटेशंस थी, उसने इसको ठीक किया और एक एडवांस थ्योरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई। इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ फंडामेंटल उसूल तय किए गए हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम वो समझ लें ताकि हम आगे एमओटी को समझ सकें। देखिए, पहली बात ये बताई गई कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज लीनियरली कॉम्बाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमारे पास जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी सिमिलर एनर्जीज हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल वो लीनियर होता है। जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो उसके रिजल्टेंट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाते हैं। टर्म ओवरलैप का मतलब ये होता है कि वही चीज़ जो सेम रीजन में आपके पास डेवलप हो जाए उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हो, उसे हम लोग ओवरलैप के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझ लें, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं लीनियरली और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्जन हुई है। ये उसूली बात है। अब ये हो कैसे रही है ये अब देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ए ओ, गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम ये कह रहे हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अच्छा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े हैं तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी एमओज फॉर्म होंगे हमारे पास। फ़र्क ये होगा, वन ऑफ देम हैज़ अ लोअर एनर्जी, एक की एनर्जी लोअर होगी, एंड अदर एज अ हायर एनर्जी, और अदर की जो एनर्जी होगी वो हायर होगी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे फॉर्म, जिससे वो फॉर्म्ड हुए। मतलब क्या है इस बात का, ज़रा गौर से देखें। लेट सपोज ये हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एस, यानी स्फेरिकल है, ये भी एस है, ये बुनियादी तौर पे हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो अगर हम इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मर्ज करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा। दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। एक वो होंगे जिसमें हमारे पास इसकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी, एक वो हो जाएंगे जो लोअर एनर्जी वाले, और दूसरे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे जिनकी हमारे पास हायर एनर्जी है। तो एक हमारे पास लोअर एनर्जी वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे, दूसरे हमारे पास हायर एनर्जी वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब भी लोअर और हायर में डिवीजन होगी, काउंट तो दोनों अलग अलग होंगे, जाहिर है दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, बस फ़र्क क्या है एनर्जी का। तो एक के लिए हम बॉन्डिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक के लिए एंटी बॉन्डिंग का, वो आगे चल के आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लें, जो हायर वाले उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टेरिक लगाते हैं, जो लोअर वाला है उसके लिए कोई स्टेरिक नहीं लगाते। सर ये क्या चीज़ है, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, क्योंकि जब दो आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। याद रखिएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। फ़र्क ये होता है कि एक लोअर एनर्जी पे होता है और एक हायर एनर्जी पे होता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद द लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी लोअर एनर्जी होती है उन्हें हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जिनकी हमारे पास हायर एनर्जी होती है उन्हें हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आ जाती हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, हायर होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास कैसी होती है, लोअर एनर्जी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जुड़ते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो दोनों न्यूक्लियाई के कंबाइनिंग एटम के साथ मर्ज है। वीबीटी में ऐसा नहीं होता। वीबीटी में इंडिविजुअल आइडेंटिटी काउंट होती है, भले वो बॉन्ड बन जाए लेकिन काउंट वो अपने अपने ही रीजन के अंदर होंगे। इसमें ऐसा नहीं होता, एक एस और एक एस आपके साथ मर्ज होगा तो दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक आपके पास है एंटी बॉन्डिंग, एक आपके पास है बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियस है वो दोनों के कंबाइनिंग न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एतबार से। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के एतबार से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों के अंदर मूव कर रहे होते हैं, यानी दोनों न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस है
कंबाइनिंग एटम्स के ऊपर इंडिविजुअल आइडेंटिटी वाला केस नहीं होता। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो हमारे पास फंडामेंटल रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उनको आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करी हुई है। उसमें ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉलीज के जो रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो तमाम रूल्स अप्लाई होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक ख़ास रिलेशनशिप होता है जिसके तहत हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि दोनों जो थ्योरीज़ हैं वीबीटी और एमओटी, फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। देखिए बुनियादी फ़र्क तो ये है कि पहली तो बात ये कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वो कहते हैं सिर्फ जो आखिरी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आखिरी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो इन्वॉल्वमेंट है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी या एमओटी क्या कहती है, हमारे पास डिफरेंस होता है वीबीटी और एमओटी के अंदर। वो डिफरेंस क्या है, जब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, सबसे पहली बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स दैट ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कहता है कि वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वही सिर्फ आपके पास बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन का जो असल रीज़न है वो इन्वॉल्वमेंट है तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्टिंग एटम के साथ होते हैं, यानी हर तरह के एटम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, उसमें एक ख़ास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी मोस्ट बोथ ऑफ द कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल पोजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वो कहता है कि ओवरऑल जो आइडेंटिटी है वो इंडिविजुअल होनी चाहिए जब हम वीबीटी की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एमओटी, तो इसमें हम कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डू नॉट पोजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है। वीबीटी में आपके पास सबकी अलग अलग आइडेंटिटी काउंट होती है, एमओटी में अलग अलग आइडेंटिटी काउंट नहीं होती, वो एज अ होल एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट होता है। VBT does not introduce any educate idea about the bond order। बॉन्ड ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट VBT में नहीं है, जबकि एमओटी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है। ये बताता है कि कैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई होंगी और कितने मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद हैं, उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकता है एमओटी। इसके अलावा जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है कि कोई मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पैरामैग्नेटिज्म जो है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जबकि एमओटी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल का वेरी वेल एक्सप्लेन कर सकता है और बॉन्ड ऑर्डर की मदद से बड़े आराम से कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये वो बुनियादी फ़र्क हैं जो वीबीटी और एमओटी के दरमियान थे। इसी एतबार से एमओटी और वीबीटी दोनों ही अपनी जगह पे ठीक थ्योरीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम फॉलो कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब रही बात दो चीज़ों की कि बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक में हमने इसको बड़ा तफसील से पढ़ा दिया है। इसी तरीके से ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एक रिलेशनशिप है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको भी हमने सेपरेटली आपको पढ़ाया है, ताकि एक एक करके तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपके पास आ जाएं और किसी किस्म की कोई परेशानी आपको ना हो। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।